नमस्कार, बिट्स न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, एससीओ क्या अमेरिका विरोधी गुट बन रहा है? भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती। शंघाई सहयोग संगठन क्या 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन शुक्रवार को उज्बेकिस्तान का शहर समरकंद में समाप्त हो गया। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान समेत कई नेताओं से मुलाकात की, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उनकी बातचीत नहीं हुई। कोविड महामारी के बाद पहली बार एससीओ सम्मेलन में सभी सदस्य देशों के नेता मौजूद रहे। इससे पहले 2019 में भी हुए सम्मेलन में सभी नेता मौजूद थे। समरकंद में हुए सम्मेलन में मोदी और पुतिन की मुलाकात की चर्चा तो हो रही है, लेकिन इस बात को लेकर भी चर्चा तेज है कि क्या एससीओ धीरे धीरे अमेरिका विरोधी देशों का एक गुट बनते जा रहा है। अगर ये बात सच है तो फिर ये भारतीय विदेश नीति के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। अमेरिकी विरोधी गुट कहने वाले लोगों ये तर्क दे रहा है कि अमेरिका विरोधी चीन और रूस तो एससीओ में शामिल प्रमुख देश में है, लेकिन ईरान का भी इस गुट में शामिल होना इस बात का पक्का सबूत है कि एससीओ एक अमेरिका या पश्चिम विरोधी गुट बन रहा है। ईरान फिलहाल इस संगठन में बेतौर पर्यवेक्षक शामिल है। समरकंद में हुए एससीओ के सम्मेलन से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि संगठन की पूर्ण सदस्य बनने के लिए ईरान को मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट पर दस्तखत कर भी दिया है। इसके बाद अगले साल वो इस संगठन का पूर्ण सदस्य बन जाएगा, जो भारत में होने वाला है। एससीओ की बुनियादी 1996 में रखी गई थी, जब चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान ने मिलकर शंघाई 5 का गठन किया था। बाद में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया और 2001 में एससीओ ने आधिकारिक रूप से जन्म लिया। साल 2016 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए हैं और अब ईरान का भी इसमें पूर्ण सदस्य की हैसियत से शामिल करने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। पूर्ण सदस्य देशों के अलावा कई देश पर्यवेक्षक और डायलॉग पार्टनर की हैसियत से भी इसके हिस्सा है। फिलहाल 8 देश भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य है। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया इसमें देश पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल है। अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका 6 डायलॉग पार्टनर है। वही सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन, मालदीव, यूएई, म्यांमार नए डायलॉग पार्टनर है। समरकंद में एससीओ का ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय हुआ है जब रूस और यूक्रेन का बीच युद्ध जारी है। ताइवान के मुद्दे पर और खासकर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के विवादास्पद ताइवान दौर के कारण चीन और अमेरिका का बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गया है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका में भी परमाणु समझौते को लेकर कई खास प्रगति नहीं हो पा रही है। समरकंद सम्मेलन से ठीक 1 महीने पहले 19 अगस्त को ताशकंद में एससीओ देशों की सुरक्षा काउंसिल सचिवों की बैठक हुई थी। इस बैठक में रूस का सुरक्षा काउंसिल के सचिव निकोलाई पेट्रुशेव ने कहा था कि रूस चाहता है कि एससीओ एक संगठन के तौर पर अमेरिकी और उसकी सहयोगियों के विरोध का केंद्र बने। वाह भाई वाह पेट्रुशेव जी। और पेट्रुशेव ने अपने भाषण में बार बार वैश्विक टकराव की जिक्र किया था और उनके अनुसार इस टकराव में रूस और एससीओ के सदस्य देश एक तरफ होंगे। वाह भाई वाह। लेकिन क्या इस आधार पर एससीओ की अमेरिका विरोधी गुट कहा जा सकता है? वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिट्स न्यूज 24/7।